जिसे व्यवस्था में भंग ना पड़े। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और लंगर वाले सेवादारों से बेनती है कि जो प्रेमी भाई बहन लंगर बिठा रखे हैं इनको खिला दें और ना बिठाएं जी। उसके बाद लंगर, सत्संग के बाद लंगर बरताया जाएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात दे पनो खांड में तो गुरु से बड़ा ना को। करता करे ना कर सके तुम्हारा गुरु करे सो। बस अभी 2 ही मिनट में फारी कर देंगे। ठंडा पानी पी के गला खराब हो रहा है। मेरे गुरु रे चरण के धूल धूल बड़े प्यारे लगे। मेरे गुरु रे चरण के धूल धूल बड़े प्यारे लगे। वो प्यारे लगे तुम्हारी लगे। हाँ प्यारी लगे तुम्हारी लगे। मेरे गुरु रे चरण के धूल धूल बड़े प्यारे लगे। मेरे बाबा चरण के धूल धूल मेरे प्यारे लगे। मस्तक पे आए उड़े ढोल मेरी मस्तक पे आए। मस्तक पे आए मुझे ये गए बताए। मस्तक पे आए मेरे भगत दिन आए। माथा टेकूंगे जरूर ढोल बड़े प्यारे लगे। मैं तो माथा टेकूंगे जरूर ढोल बड़े प्यारे लगे। मेरे गुरु रे चरण के धूल बड़े प्यारी लगे। प्यारी लगे मतवारी लगे। ओ प्यारी लगे मत प्यारी लगे। धूल बड़े प्यारी लगे। बाबा चरण के धूल बड़े प्यारी लगे। उड़े उड़े धोल में आंखों पे आए। उड़े उड़े धोल मेरे आंखों पे आए। आंखों पे आए मुझे दे गए बैठाए। आंखों पे आए दर्शन करोगे जरूर धोल बड़े प्यारी लगे। मैं तो दर्शन करोगे जरूर धोल बड़े प्यारी लगे। मेरे गुरु रे चरण के धूल धूल बड़े प्यारे।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत से अर्ज है कि पंडाल में सही व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं, जहाँ जिसको जगह मिले, उचित स्थान मिले, वहाँ बैठ जाएं जी। जैसे जैसे सेवादार कहें आप वैसे ही उनका कहना मान करके व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और काफ़ी सारी संगत में देख रहा हूँ कि पीछे खड़ी है जी, इनसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आगे पंडाल में आकर के अपनी जगह ले ले, क्योंकि पूज्य बाबा जी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। वो जब तक ये व्यवस्था बन जाए इतने तक अपने व्यवस्था बढ़ा लें। और लंगर वाले सेवादारों से बेनती है कि लंगर बंद कर दें ताकि बैठने की व्यवस्था सही तरीके से हो जाए। जब तक लंगर चलता रहेगा संगत इधर उधर घूमती रहेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार फिर विनती है हाथ जोड़ के कि जो कुर्सियां बीच में लेकर के ना बैठे जी, और कुर्सियां साइड में ले ले, कूलर के आगे कुर्सी ना लगाएं जी, क्योंकि कूलर सारी सत्संगत के लिए है। 2 कुर्सी कूलर के आगे लगी तो सारा ब्लॉक हो जाएगा जी कूलर वो। और हुमस का मौसम है, हाथ जोड़ के विनती है कि धीरज संयम और व्यवस्था बनाए रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। पंडाल वाले सेवादारों से बेनती है कि हाथ जोड़ के सही तरीके से संगत को बिठाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे आने का दिन एक है तो जाने का दिन एक। 2 दिनों के बीच में नरखड़ा तमाशा देख। चेती जा तो चेत ले तो मत कर घनी गरूरी। एक दिन ऐसा आवेगा तो तेरा मिले खाक मैनू। ओ जाग जा मुसाफिर प्यारे, तेरा सोना ठीक नहीं, सोना ठीक नहीं। टाइम रह गया थोड़ा विरथा, खोना ठीक नहीं। जाग जा मुसाफिर प्यारे, तेरा सोना ठीक नहीं, सोना ठीक नहीं। ओ टाइम रह गया थोड़ा विरथा, खोना ठीक नहीं। जाग जा मुसाफिर प्यारे, तेरा सोना ठीक नहीं, सोना ठीक नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, फायदा हो सजस में। बुरे काम का बुरा नतीजा, फायदा हो सजस में। और चीज में मजा नहीं जो मजा शब्द के रस में। और चीज में मजा नहीं जो मजा शब्द के रस में। एक मोह माया कहे एक मोह माया के बस में ज्यादा होना ठीक नहीं। टाइम रह गया थोड़ा बिरथा खोना ठीक नहीं, खोना ठीक नहीं। जागी जा मुसाफिर प्यारे, सोना ठीक नहीं। टाइम रह गया थोड़ा बिरथा खोना ठीक नहीं।
सुखमन गाठ ठाट है न्यारे, सुखमन गाठ ठाट है न्यारे, जे टोया जा तो टोले, सुखमन गाठ ठाट है न्यारे, जे टोया जा तो टोले, तेरे घट के अंदर गंगा बहती नाक निर्मल होले, तेरे घट के अंदर गंगा बहती नाक निर्मल होले, तेरे भीतर लेन तेरे भीतर लेन धोले मारते रहे धोना ठीक नहीं, ते मेरे क्या खोना बिरथा रे खोना ठीक नहीं, खोना ठीक नहीं। जाग जा मुसाफिर प्यारे सोना ठीक नहीं, टैम रह गया थोड़ा बिरथा खोना ठीक नहीं, खोना ठीक नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढे हैं तमाम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढे हैं तमाम, 68 तीर्थ रहना के आया नाया बेकार, कोई 68 तीर्थ नाके आया नाया बेकार, तेरे घट में बसता तेरे घट में बसता राम बार की तरह टोना ठीक नहीं, ते मेरे क्या थोड़ा बिरथा कोना ठीक नहीं, कोना ठीक नहीं। जाग जा मुसाफिर प्यारे सोना ठीक नहीं, टैम रह गया थोड़ा बिरथा कोना ठीक नहीं, कोना ठीक नहीं। जीव का निस्तारा हो सैरा, जीव का निस्तारा हो सै, जो सत्संग में लागे, जीव का निस्तारा हो सै, जो सत्संग में लागे, एक सारी दुनिया सोवे जब छसो मस्ताना जागे, एक सारी दुनिया सोवे जब छसो मस्ताना जागे, एक आगे खातर हेरे रे रे रे, एक आगे खातर बीज बदीकार बोना ठीक नहीं, टैम रह गया थोड़ा बिरथा कोना ठीक नहीं, कोना ठीक नहीं। ओ जाग जा मुसाफिर प्यारे सोना ठीक नहीं, टैम रह गया थोड़ा बिरथा कोना ठीक नहीं, कोना ठीक नहीं, तेरा कोना ठीक नहीं, तेरा कोना ठीक नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। ओ बंदे जेड़ा नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे, यही तो आएगा तेरे काम रे। जिस माया का मान करे, वो तो बादल की छाया है। जिस माया का मान करे, वो तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई, ना साथ ये जाएगी। जप ले बंदे तू, जप ले सतगुरु का नाम जप ले, तो आएगा तेरे काम रे। ओ बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। सब पे दया तू कर, ना कर मां जवानी का। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मां जवानी का। ए जीवन तेरा सुनिया, एक बुलबुला पानी दा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, तेरे काम रे। बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को। सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को। यहाँ आकर तू लगे माया के बनाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, तो आएगा तेरे काम रे। तो बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। शमस्ताना जी कहंदे हन, ओ घड़ी भी आएगी। शमस्ताना जी कहंदे हन, वो घड़ी
घड़ी भी आएगी, सतगुरु के नाम बिना तेरी खल छिल जाएगी। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जिना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। धन धन सतगुरु जी। राजकुमार जी, राजकुमार राजकुमार आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ तो। हाँ हाँ इधर आओ, बाजा बजाना है जी, आओ आप हारमोनियम पे आ जाओ, हारमोनियम पीछे चले जाओ, जो जो शब्द बोल। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, श्याम मस्ताना श्याम बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। हाँ, हर घड़ी हर पल सिमरण तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरण तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर पल सिमरण तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरण तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा।
जीवन मेरा हरे घड़ी हरे पल सिमरण तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं मैं ना रहूं सतगुरु तू रह जाए तू रह जाए। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं मैं ना रहूं सतगुरु तू रह जाए तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा हरे घड़ी हरे पल सिमरण तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये इधर उधर करने में टाइम खराब ना करो जी, बाबा जी पहुंच चुके हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु की सारी साध संगत से विनती है कि जहां जिसको जगह मिले पंडाल में आराम से बैठ जाएं जी, जहां भी जिसको उचित जगह मिले अपना आराम से बैठ जाएं जी। पूज्य महाराज जी अभी 2-4 मिनट में ही अपने बीच में होंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लगाओ जलाओ शब्द लगाओ आप, धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ताकि बाबा जी आए इतने में शब्द पूरा हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करो स्टार्ट करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य बाबा जी पहुंच चुके हैं। धन पूज्य बाबा जी पहुंच चुके हैं जी। कोई छोटा शब्द लगा लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं यही कह रहा था कि व्यवस्था में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी, अरे तेरी काया रहे अलमस्त धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पीले रे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साध संगत से हाथ जोड़ के विनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की सारी सतगुरु धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की सारी साध संगत से हाथ जोड़ की विनती है कि आराम से जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। अब सब चालू रख रखे थे। हाँ जी चलो पूरा करो। ना तस्वीस खिराज ने माल, ना तस्वीस खिराज ने माल, खोफ न खता न तरस जवाल, खोफ न खता न तरस जवाल, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम। ना तस्वीर से खिराज ने माल, ना तस्वीर से खिराज ने माल, खोफ न खता न तरस जवाल, खोफ न खता न तरस जवाल, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम। अब मोहे खूब वतन कह पाई, अब मोहे खूब वतन कह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम। कायम दायम सदा पतशाही, कायम दायम सदा पतशाही, दो मन से मैं
बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं ठहरावे बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं ठहरावे आबादान सदा मशहूर आबादान सदा मशहूर वहाँ गनी बस मामूर वहाँ गनी बस मामूर बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं ठहरावे कह रविदास खलास चमारा कह रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमित हमारा जो हम सहरी सुमित हमारा बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं देता दुख अंधो नहीं देता धन धन सतगुरु धन सदगुरु तेरा ही आसरा। यह शब्द गुरु रविदास जी महाराज का है कि बेगमपुर शहर को नाम। ये रविदास जी महाराज कह रहे भाई मैंने ऐसा देश हासिल किया है जहाँ गम ही नहीं है, यानी गम का मतलब टेंशन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, कोई बातें नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है कोई भी। ऐसे देश को मैंने हासिल किया है। गुरु रविदास जी महाराज बोल रहे हैं ये कि नहीं बेगम यानी कोई गम नहीं। जो हमारा रूहानी सफ़र की 5वीं मंडल सचखंड है, सचखंड उसके आखिरी स्टेज आती है अलख अगम अनामी, यानी अलख अगम यानी उस मंजिल को गुरु ये रविदास जी महाराज ने प्राप्त किया है। अनामी को ये कबीर साहब जी ने वर्णन किया है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसकी लास्ट कड़ी कहते हैं बे शब्द विहंगम चाल हमारी, लास्ट की कड़ी बताई गई है उन्होंने भाई। और सतगुरु दे दई तारे अनामी देश के बारे में बताया गया उन्होंने इसमें, करना नदीदार महल में प्यारा शब्द में। तो इसलिए भाई बाहर तो अपन ने कोई आगम देखा नहीं है ना जी, बाहर है तो कहाँ देख लो आप, किसी को भी देख लो जी, कहीं भी जाकर देख लो। तुलसी साहब जी कह रहे हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को कोई सुखी संत दास। यानी उसने ये समझाया कि भाई एक एक दुख सब को है। फिर सार जो निचोड़ एक नियम मतलब एक खास बात क्या लेना चाहेंगे, गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं भाई वहाँ उस देश में पहुँचो आप, मैंने वो देश को हासिल किया आप भी पहुँचो। वहाँ दुख सुख नहीं है, मतलब ना तो दुख का बेरा है ना सुख का पता है। कोई आदमी नहीं वो कहता है कि जी जैसे ये लिखा नहीं भाई सुख दुख का है, वहाँ कोई जान माल कहानी का है, कोई और का है, टैक्स का है, कुछ नहीं भाई। ये सब चीज़ें हमारा मन सोचता है, मन भाई आदमी सोचता है कि जी अगले देश में जाकर भी कहीं यार घास फूस तो नहीं गिरना पड़ेगा, या दूध तो नहीं करना पड़ेगा, या घास तो नहीं डालना पड़ेगा, या काम धंधा करना पड़ेगा, या मजदूरी करनी पड़ेगी, या मकान बनाना पड़ेगा, या टिकटें काटनी पड़ेगी। भाई ये सारे प्रश्न कौन करता है? ये सारे प्रश्न हमारा मन करता है। मन हमारा जो है ये हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी से निकला हुआ है।
यानी त्रिकुटी में इसका रेजिडेंस है, इसका निवास स्थान है। इसका किसका? कि ये ब्रह्म की अंश है, ब्रह्म की। और आत्मा किसकी है? ये सतपुरुष की अंश है, सतपुरुष की। तो जब हम अभ्यास करके, यानी हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने अभ्यास करके अगम लोक में गए, भाई कोई गम नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ मन तो था ही नहीं, तो वहाँ शांति आनी है अपने आप ही, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोकता के आनी है कि उस देश में तो है, क्योंकि गम वहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। जैसे अब ये कबीर साहब जी का दोहा आता है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे दुख कहाँ का होए। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में नहीं करता है। इसका बाहरी अर्थ तो ये हो गया, भाई आदमी जब दुखी होता है, जब सतगुरु का याद करता है, सतगुरु बचा, सतगुरु ये क्या कर दिया, सतगुरु कुछ उभार मारे को, ऐसे करता रहता है। और ये संतों की जो वाणियाँ हैं, महात्माओं की जो वाणी है, ऋषि मुनियों की जो वेद शास्त्र, इन सब का अर्थ या ज्ञान अंदर जाने का है, अंदर जाने से। इनका मतलब निचोड़ सार अंदर जाने से है, उसका अर्थ बाहर निकल देते हैं। तो इसका अर्थ उन्होंने निकाला कि भाई दुख में सिमरण सब करे। दुख किसको कहा गया है? जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं, जब उसको दुख कहा है संतो महात्मा ने, उसको दुख कहा गया है। यानी दुख में सिमरण सब करे, यानी सिमरण कैसे करता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर ये उल्टा लटका होता है, 100 जन्मों की इसको याद होती है वहाँ पर, और अंधेरी कोठरी में पड़ा रहता है। जठर अग्नि, जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने आग, पेट की आग इसको बार बार जलाती रहती है। टट्टी पेशाब की जगह इसका नाक में होता है, वहाँ जगह होती है टट्टी पेशाब जहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ पर इसका नाक में होता है बच्चे का। तो इसको बदबू होती है लगातार, उल्टा लटका होता है, अंधेरी कोठड़ी होती है, 100 जन्मों की याद होती है। आपको ऐसे हालत में कि अगर रख दें तो आप कितनी देर ठहरोगे? आप ठहरना तो दूर है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम गर्भ में हमारा ये हाल होता है, वहाँ मन को, यानी इसको जीव को या आत्मा को 100 जन्मों की याद होती है कि सतगुरु मेरे को इसमें से निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा। यानी जन्म होने का नाम, जन्म होने का नाम सुख कहा गया है संतों महात्माओं ने, जन्म होने के नाम को। और गर्भ में उल्टा लटके के नाम है, इसका को दुख कहा गया है। यानी दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब इसका जन्म हो गया, अब ये सिमरण नहीं करता। फिर कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो सुख में सिमरण करे दुख कहाँ का होए। सुख में ने यानी जन्म हो गया, अब हमारा जन्म हो गया, जैसे अब हम भजन करेंगे तो ना तो हम गर्भ में जाएंगे, ना ही हमें कोई दुख होगा। और ना ही हम घर में जाएंगे, ना ही कोई दुख होगा। यानी सारी है। तो ये गुरु रविदास जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई वहाँ गमे भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है, कोई चिंता फिक्र भी नहीं है, कुछ नहीं। इन चीज़ों को कौन महसूस करता है? इन चीज़ों को महसूस करने वाला हमारा मन होता है। और हमारा जो मन है वो दूसरी मंजिल का वासी है। हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी। पहली मंजिल का नाम है सहज दल कवल, दूसरी मंजिल का नाम है त्रिकुटी। जब जीव या हम अभ्यास करके यहाँ तक आ जाएंगे तो मन यहाँ ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर केवल आत्मा ही जाएगी ऊपर। तो ऊपर आत्मा ही जाएगी तो फिर आत्मा तो आनंद है, मस्त है, खुश है, खुश दिल है, गमगीन नहीं है। वो तो मस्त है, वो तो आनंद में है, जैसे भगवान ऐसे है। जैसे अब ये लाइट है, जैसे अंदर कमरा हो, उसमें भी लाइट किरणें जाएंगी, इसकी प्रकाश जाएगा। वो रूप किसका है तो इस लाइट का है। इसी तरीके से परमात्मा का अंश है हम, भाई उसका हिस्सा है हम। जैसे सूर्य किरण है, सूर्य की किरण हमारे कमरे में भी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है कमरे में।
पर जब वो है किसका हिस्सा, सूर्य का हिस्सा है, सूर्य छिप जाता है तो ऑटोमेटिक वो प्रकाश भी उसी में लुप्त हो जाता है। इसी तरीके से ये है। तो इसका मतलब साफ निचोड़ क्या होया कि अगर हमने भाई गुरु रविदास जी के अनुसार चलना है तो हमने ये देश हासिल करने के लिए हमने अपने अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का मतलब कि भाई हमारा जब हम भजन बैठते हैं शरीर हमारा सुन्न होना चाहिए। और पहली मंजिल कब आएगी, जब हमारे हाथ पैर सुन्न होके और चक्रों में सिर सिमट के माथे के बीच में आ जाएगी तो हमारी पहली मंजिल आ जाती है, पहली मंजिल। फिर हमारा अभ्यास ऊपर चलता है तो दूसरी मंजिल आ जाती है। उस दूसरी मंजिल में और आप कहोगे भी कौन आता है वहाँ पर, वहाँ पर हमारा मन आता है, हमारा मन आता है, क्योंकि इसका वासी है। और हम क्या है, हम है आत्मा, और हम और ये मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको संत महात्मा जड़ चेतन की गांठ कहते हैं, जड़ चेतन की गांठ कहते हैं। अब हमारी सारी रूहानियत या सारा सुख जड़ चेतन की गांठ खोलने पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। ये कैसे होगा, तो इसका सार निचोड़ के आएगा कि जब हम सही ढंग से भजन करेंगे, सही ढंग से अभ्यास करेंगे, तवज्जो को आंखों के बीच में रखे अभ्यास करेंगे, जब ये चीज़ हासिल हो सकती है। अब हम आप देख लो, हमें 10 साल हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए साल नाम लिए को, अभी तक तो हमने भाई बेगमपुर देखा नहीं, किसी भी देश नहीं देखा जी, कोई चंदना प्रकाश देखा नहीं, कुछ हो नहीं, क्योंकि हम उसकी ओर अभी चले ही नहीं भाई। अभी हम उसकी ओर, हम बेगमपुर की ओर अभी तक चले ही नहीं। अगर हम चल पड़े या मतलब हमारा ख्याल हो जाए उधर या एक एक कदम चलने लग जाए तो अब तक हमारा हम उसको हासिल कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं तो दूसरी मंजिल को तो हासिल कर लेते हैं, और नहीं तो पहली मंजिल को हासिल कर लेते हैं। अभी तक हमारा कुछ बने नहीं, तो अब तक बने नहीं। जैसे अगर हम फिर भी सही ढंग से सिमरन नहीं करेंगे तो फिर भी कुछ बनेगा नहीं। तो सारी बातों का निचोड़ अपन एक ऐसा निकालना चाहेंगे कि भाई कमी कहाँ रह गई। नाम लिए इतने साल हो गए, सारे दिन बाबा बाबा भी करे हैं जी, सारे दिन बाबा बाबा भी रखे हैं। जैसे कबड्डी कबड्डी रखे ना सारे दिन, कबड्डी कबड्डी भी खूब करके रखे, जितना सांस लंबा। फिर चक्कर क्या है, पाले तक पहुंचते नहीं, वो लेना होती है उस तक जाते नहीं हम। तो भाई इसका मतलब सार ये है कि भाई जुबान से बातें करने से रूह नहीं सिमटती, ऊपर ऊपर बातें करने से नहीं रूह सिमटती, भक्ति का दिखावा करने से भी रूह नहीं सिमटती। भक्ति का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। तो फिर ये बात मतलब कमी क्या रही, कमी यह रहेगी कि हम ढंग से सिमरन नहीं करते। कभी कभी एक प्रेमी था वहाँ दिल्ली में दरियापुर का, वो कहता है कि जी मेरे को तो बाबा जी ने बचा खुचा नाम दिया यार, काम में नहीं कर रहा कुछ भी, बचा खुचा नाम दे रहा है, क्या काम में नहीं करता, क्या चक्कर है, कैसा लोगे नाम दिए को मेरे को तो। अरे फिर वो दूसरा प्रेमी मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे एक्सपायरी डेट का नाम दिया हुआ है मेरे को, तो वैलिडिटी खत्म हो गई थी अब दिया हुआ मेरे को, काम करें दिया जी। हाँ जैसे दवाई दे हो नहीं एक्सपायरी डेट की हो जाए तो काम नहीं करती जी, काम ही नहीं कर रहा। फिर जी मन संशय पैदा करते हैं, भाई ना तो एक्सपायरी डेट का है ना हमारे को वैसा बचा कुछ नाम दिया है, हमारे को सही ढंग का नाम दिया है। ये कमी कहाँ रहेगी, कमी और कमी ढूंढना चाहते हैं हम, वो कमी कहाँ रहेगी हमारे अंदर, कमी हमारे अंदर रह गई हो। क्योंकि सारी मतलब आप जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से, तो जीरो से शुरू करने का मतलब है कि हमारी दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी ने लिखा हुआ है कि जब हमारा मन आंखों के बीच में हो वही नामों को दोहराए, हमारा मन आंखों के बीच में हो वही नामों को दोहराए, तो इसको सही सिमरन करना कहते हैं। अब आप अपने आप को तोलिए, अपनी सर्च करिए कि हम आंखों के बीच में ध्यान रख के नामों को कितनी देर दोहरा सकते हैं या कितनी देर दोहराया हमने, तो पता तो तब चलेगा जी। वैसे दोष देने के बजाय
फिर आप आओगे कि जी मैं तो जी 1 मिनट भी आधे सेकंड भी नाम नहीं जपता ऐसे तो जी आधे सेकंड नाम जपता तो फिर रूह कैसे सिमटेगी, रूह नहीं सिमटेगी तो हमें अंदर के नज़ारे कौन देखेगा जी। जैसे बाबा जी फरमाया करते थे, कबीर साहब जी का दो है ये कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। मतलब ये दो है, हमें याद कर लिया ये, बाबा जी बोलते थे अपन पका लिया ये। मगर ये मन तो एक ताकत है, एक शक्ति है, ये जो ताकत है यही बाहर भटकती रहेगी, ऐसे ही धक्के खाती रहेगी, बाहर का सोच विचार करती रहेगी, बाहर के ख्याल पैदा करती रहेगी, तो अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारे देखेगा, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी फिर अंदर हम कैसे जाएंगे और कैसे हमारे को तसल्ली होगी, तो हो ही नहीं सकती जी ऐसे तो यही दोहा कबीर साहब ने लिखा है एक दोहा कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुकमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन नहीं। कबीर साहब ये कह रहे हैं भाई ये सिमरन नहीं है, यह जो बात थी ये जब हमें ना मिला था, ये शुरू की बात थी, शुरू की। अब हमें नाम लिए कई साल हो गए, फिर बच्चे को स्कूल भेजते हैं, भाई ये जाता नहीं है जैसे, तो फिर नहीं जाता है, तो हम मास्टर को कह देते हैं भाई ये पढ़े चाहे ना पढ़े जी, आपको इसको कुछ बोलना मत है, इसको बैठा लिया करो ऐसे, इसकी आदत पड़ जाएगी। उसका मतलब ये था बच्चा सारे साल 10 साल भी बैठ के आ जाए जी, तरक्की कैसे होगी जी, BA कैसे करेगा जी बेचारा, BSc हैं BCom वगैरह कैसे करेगा जी, कैसे इंजीनियरिंग होगी, कैसे LLB करेगा, कर नहीं सकता जी कुछ भी फिर तो इसका मतलब ये था जैसे माला फिरने वाले होते ना, ऐसे कर मैंने हाथ, माला कर में फिरे, कर मैंने हाथ में फिरे, राम 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 करता रहता है। कोई कुत्ता आ गया कि फिर के कुत्ते को हटाना भाई, फिर राम राम करता रहेगा, फिर के लगे फुड़काने लगा देखना कौन आया है, फिर राम राम करता रहेगा। मतलब कर मैंने हाथ में चले, जीभ फिरे मुखमाई, जीभ हमारी मुख में चलती है, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन नहीं। ओके, मन तो चारों पासे घूम रहे हैं, कबीर साहब जी कह रहे हैं यह सिमरन। इतने हम सेवा देंगे, कोई वो गुरु पे चला जाता है, उसका पाप कहते हैं कि मैंने कुछ दिया, फिर उसका पाप उसको उठाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि रोज रोज का पाप पर सतगुरु पे डालें बस। हर भजन बैठ गए, सतगुरु आगे प्रार्थना कर लिए, बोल दिया जो भी आपका भाव था बोलने का कि सतगुरु तेरी दया से मेरे से मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो मैं भजन का मेरा ख्याल ही नहीं आ सकता। फिर उठने लगे, सतगुरु तेरी दया मेरे से बैठ पाया हूँ, और बैठे तो बैठाए तो मैं बैठ सकता हूँ। मतलब ऐसी प्रार्थना करनी है आपने, सारा बोझ उतर जाए सारा। फिर हमने जो नाम दिया बाबा जी ने, उसको बड़ा एक एक लफ्ज़ एक एक से बड़े प्यार से जपना है, एक एक अलग अलग करके जो नाम दिया हमारे को, अलग अलग करके एक एक करके अलग अलग नाम जपना उसका, एक एक करके बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल। मतलब एक तो गंडासे की तरह चलाते हैं लोग, स्पीड वो नहीं करना है, अरे एक एकदम बोल दिया सारा नहीं, एक एक लफ्ज़ का अलग अलग उच्चारण करना है, अलग अलग एक एक का अलग अलग करने का मतलब आप उसमें खो जाएं। और फिर आगे क्या, अभी आंखों के बीच में ध्यान रखना है हमने, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कैसे करनी है, जैसे हम सोते हुए बंद करते हैं, बिल्कुल ना दबाव ना खिंचाव होना चाहिए। अगर दबाव करोगे खिंचाव रखोगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, दोबारा मन डराएगा, आपको बैठने नहीं देगा। तो वही करके ध्यान अपने नामों को दोहराना शुरू करेंगे आप। तो एक एक अक्षर का बिल्कुल प्यार से, ये नहीं बोझ नहीं रखना आपने, जैसे अपने आप करना है अपने काम। कैसे करना है, यानी तवज्जो देनी है पूरी आंखों के बीच में। कैसे देनी है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान आगे रखते हैं, बिल्कुल स्टीयरिंग पूरा तवज्जो देते हैं, पूरा ध्यान वहीं रखते हैं। या फोटो बनाने वाला पेंटिंग करता है, बिल्कुल ध्यान वहीं रहता है, सांस भी रोक लेता है, पूरा ध्यान रखता है। ऐसे ही हमें आंख बंद करके ऐसे ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना पूरा, अच्छे से देखना अंदर। जैसे तवज्जो बाहर डालते हैं, मैनेजर साहब जी महाराज, हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाते थे कि ये तवज्जो है, यह ध्यान है, यह एकाग्रता है, यह एक शक्ति है जो तुमने बाहर फेंक दी। जैसे पेंटिंग वाला पेंट करता है तो अंदर है वो तवज्जो, वो बाहर फेंकती, जहाँ लगाई देख लो कैसे फोटो बना देता है।
और ड्राइवर चलाता है देखो कैसे गाड़ी चलाता है, और लिखाई लिखने वाला देखो कितने अच्छे से लिखता है उसको। तब जो होती है ध्यान, उसका नाम भी ध्यान है, इसलिए आंखें बंद कर ऐसे ध्यान हमें अंदर देखना है। तो हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी उदाहरण देते थे हलवे का। भाई बेबियाँ हलवा बनाती हैं ऐसे पूरी तवज्जो से बनाती हैं, वो ध्यान से बनाती हैं, एकाग्रता से बनाती हैं, पूरा देखती रहती हैं। तवज्जो ने ना समझो, एकाग्रता ना समझो, कि देखती रहती है ध्यान से देखती रहती है उसको। तो अगर ध्यान से बनाएंगे तो हलवा पक जाएगा बढ़िया। अगर ध्यान से नहीं, वो उधर ध्यान कर लिया कभी इधर कर लिया, तो चाहे तो कच्चा रह जाएगा जल जाएगा, वो चाहे तो कच्चा पका रह जाएगा या जल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये तब जो हमने बाहर फेंकी, ये शक्ति है, मतलब ये हमारी यही शक्ति हमने अंदर देनी है। जिन्होंने इस ताकत को बाहर लगाया वो उसमें कामयाब हो गए। पढ़ने वाले बच्चे देखो कितने तवज्जो देते हैं, पेंटर कितनी तवज्जो देते हैं, ड्राइवर लोग कितनी तवज्जो देते हैं, मूर्तिकार कैसे खींचता लगाए रहता है उसके अंदर। ये नहीं तवज्जो है, यही तवज्जो हमने अंदर देने हैं। अंदर तवज्जो देने लग जाओगे, आप देखने लग जाओगे, जैसे बदन बैठ के ऐसे जान करके करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपका ये। और हमारे ये भ्रांति है कि हम ज़्यादा नहीं बैठ सकते, हमारा ये भ्रांति है, वहम हो गया है। क्यों? हमारे ऋषि मुनि देखो कितना बैठे रहते थे, हमारे ऋषि मुनि देखो कितनी देर तक बैठे रहते थे, दिमक भी लग जाती थी उनको, वो कैसे बैठे रहते थे। इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ा वजन करेंगे ना, थोड़ा वजन है ये तो मुश्किल है, और ज़्यादा वजन करेंगे ये आसान है। आपका वो ये कैसे कि जैसे पहला आप बैठे आराम से, तो आपको दिन भर के ख्याल, प्रबल ख्याल ज़्यादा आएंगे। दिन भर के ख्याल यानी उनको चाहे प्रबल ख्याल कहो, वह ज़्यादा आएंगे। वो आपको नाम दोहराओगे उधर वो ख्याल आएंगे, आपको बैठने नहीं देंगे, वो आपको बैठने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। फिर भी आप बेशर्म होके आप फिर भी बैठे रहो, जो ख्याल आवे आने दे, जावे जाने दे, कुछ भी हो आप बैठे रहिए। मैं भी इसको, आप भी अपना नाम जपते रहिए, वो ख्याल फिर जोर मारेंगे हटाएंगे आपको, फिर आप नाम जपते रहिए। और ख्याल से ख्याल कटेगा, ध्यान से ध्यान कटेगा। जैसे हम सतगुरु का अंदर ऐसे ध्यान करते हैं तो और के ख्याल आते हैं हमें, सतगुरु का जैसे स्वरूप आता है तो औरों के स्वरूप नहीं आएंगे, कट जाएंगे। बाबा का सिमरन जारी रखेंगे तो औरों की बात याद नहीं आएगी, वो कट जाएंगी, यानी गुण है इसके अंदर। तो इसलिए हम आँखों के बीच में ध्यान रहे, वही नामों को दोहराते जाएंगे तो हमारे अंदर ताकत पैदा होएगी। कब? जैसे आप फिल्म देखते हो तो 2-2.5 घंटे की होती है, फिर दी एंड लिखा जाता है। इसी तरीके से आप 2-2.5 घंटे बैठोगे भजन पे, अभ्यास करोगे मान ले, तो फिर आपके एक ख्याल हैं, विचार हैं, ये बिल्कुल कम से कम होते जाएंगे, ख्याल आएंगे जाएंगे। फिर वो फिल्म दोबारा चल पड़े तो आप क्या कहोगे, नौकर जी ये तो देख रखी है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। भजन बैठोगे आपको फिर वही ख्याल करेगा, मन ईर्ष्या के, वैर के, विरोध के, निंदा के, चुगली के, हानि के, लाभ के, वही ख्याल पैदा करेगा। आप कहोगे कि ये तो मैं गया था पहले, ये तो मैं देख के आया हूँ, ये तो और अभी तो ईर्ष्या तने करी थी, अभी फिर वहाँ पहुँच गया। फिर आप इसको पकड़ने लग जाओगे। फिल्म दोबारा देखी तो आपको पकड़ने मारने लग गई, यह भी एक फिल्म है भजन। फिर पकड़ने लग जाओगे, भाई अभी तो वहाँ गया था, फिर वहाँ चला गया, फिर रोकने लग गया आप। फिर क्या करने लगे, आपको ये आदमी पकड़ने में आ गया, भाई आपने इसके बारे में जानकारी होगी, या इस फिल्म के बारे में जानकारी होगी, भाई कॉमेडी आएंगे, गाने आएंगे, लड़ाई झगड़े आएंगे, पता लग गया आपको, ऐसे इसका पता लग जाएगा आपको। फिर क्या है, फिर सेकंडों का काम है। फिर भाई पहला जैसे आप बैठे 1 घंटा, वो 1 घंटा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको 5 घंटे हो गए बैठे ने। फिर उससे अगला घंटा ऐसे लगेगा जैसे आपको 20 मिनट हुए हैं। अगला घंटा बैठा कि नहीं करते, मतलब अभी तो बैठा था। कब? जब आपने ये अभ्यास किया, यानी कौन सी चीज़ है जो हमें बैठने नहीं देती, कौन सी चीज़ है, वो चीज़ हमारे ख्याल हैं, विचार हैं, आपके ख्याल हैं, विचार हैं। और ये जो सिमरन है, जो सिमरन, यह विचारों को काटने की दवाई है, यह दिल के शीशे का झाड़ू है, यह
कमरे का झाड़ू है सफाई करने की, कमरे को साफ करता है ये। यानी अब आपसे पूछा जाए मन क्या चीज़ है, हाथी है, घोड़ा, गधा, क्या है? मन एक विचार है जो सतूल शरीर में उभरता है। सतूल शरीर का मतलब इस शरीर को हम सतूल शरीर कहते हैं, जिसको हम पकड़ सके, जो दिखता है, बांध सके, पकड़ सके। इसको सूक्ष्म शरीर किसको कहेंगे? जैसे हवा है सूक्ष्म है, लाइट है सूक्ष्म है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते। फिर जैसे हम ऐसे झुक जाएंगे, फिर नींद में आ जाएंगे ना हम, जब सूक्ष्म हो जाते हैं। तो यानी मन सतूल शरीर के अंदर ख्याल के रूप में उभरता है, आपको विचार ही आएंगे। इसलिए आपने डरना नहीं है, आपने बैठ जाना है। कभी कोई ख्याल आएगा, कभी कोई ख्याल आएगा, कभी कोई ख्याल आएगा, कभी कोई, आप आने देना, डरना मत इससे। आप बैठे रहिए, आप नामों को दोहराने का ख्याल रखिए आंखों के बीच में से। फिर अवस्था कौन सी आएगी आपकी बैठे बैठे रहने से? फिर आप बैठे हो ना ऐसे आराम से, फिर ऐसे शरीर आपका ऑटोमेटिक ऊपर खींचने लगेगा, ऑटोमेटिक। आपने नहीं करना ये जो ही आपका शरीर ऑटोमेटिक ऊपर खींचने लग जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान आंखों के बीच में आएगा ढंग से। फिर आपके कल्पना, विचार, ख्याल या मन की भागदौड़ कम होने लगेगी। जो आप ऊपर, तो आपको अंदर से ताकत मिलेगी। अब आपको नाम जपना ऐसा लगता है जैसे कि आपको बहुत भारी वजन उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी काम करना पड़ रहा है। फिर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये नाम जपना आसान हो गया है, जैसे ये नाम अपने आप जप रहे हैं। जो ही मैंने तवज्जो दी, ध्यान दिया, ऐसे ऑटोमेटिक जप रहे, जैसे ऑटोमेटिक ही जप रहे, अपने आप को जप रहा है ये। कब? जब आपका ध्यान ऐसे आने लगेगा, जैसे ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर नहीं, नीचे जो कैसे फिर की बात नहीं कर रहे, जो ध्यान ऊपर आएगा ऐसे। ऋषि मुनि आप देखें ऊपर गर्दन करके ऐसे बैठे रहते हैं, तो ध्यान जैसे ऊपर आएगा तो ये विचार ऑटोमेटिक कम क्यों होंगे? क्योंकि ऊपर ध्यान जाएगा माथे के बीच में, तो ऑटोमेटिक कल्पना कम होंगी और नामों को कल्पना वैसे कम होंगे, विचार भी और नाम पर बल हो जाएगा। आप कब कहोगे ये कैसे होता है? जैसे शारीरिक मेहनत करने से, कसरत करने से, जिम में जाने से हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ताकत पैदा हो जाएगी, अतिरिक्त बाकायदा ताकत पैदा हो जाएगी, हम ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। इसी तरीके से भजन के करने से भक्ति बढ़ती है, अंदर से जो अभ्यास करता उसको महसूस होगा। फिर प्रश्न था ये भी ज़्यादा बैठना आसान है, कम बैठना मुश्किल है। पहले बैठते हैं तो हमें जलन सी होगी, दर्द सा होगा, कमर ऊपर नीचे करेगा, ऐसे भी करेगा। फिर ज़्यादा बैठोगे, फिर जैसे जमींदार भाई काम करते हैं ना, एक बारी उनका जब तक शरीर गर्म नहीं होता जब तक उनको काम में मज़ा नहीं आता। कभी भी देखना आप, जब उनका शरीर काम करने लग जाते हैं, जी लग जाता है, तो वो कहीं चाह आ जाएगी ना, रोटी भाई रुक रोटी रुक, अभी ये काम कर लेंगे फिर लेंगे, क्यों अभी शरीर गर्म हो रहा है। हम गाड़ी का मौसम कहते हैं, मौसम बन गया गाड़ी का भाई, अभी ऐसे शरीर का मौसम, ऐसे ही वजन का मौसम बनता है आदमी का। मतलब बात एक है, यानी वजन से वजन बढ़ता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कब बढ़ेगा ये? जब ऐसे बैठोगे, ध्यान ऊपर आएगा, ऐसे बैठोगे आप, जब ऑटोमेटिक बढ़ेगा ये, यानी कुदरती तौर पे है, आपका भी कोई जोर नहीं इसके अंदर। तो आप महसूस करोगे जी मैं तो इसको जी पाठ जैसा महसूस समझ रहा था, ये तो जमा आसान काम हो गया ये तो मेरे लिए। कब होया? जब आप ज़्यादा बैठे। हमारे ये है बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, कम बैठना मुश्किल है क्योंकि विचारों की जड़ी ज़्यादा आती है। जो दिन भर में जो खटपट होती है और कुछ हो जाता है, वही ख्याल ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं, वो बैठने नहीं देते आपको, फिर आपको उठा देंगे। यानी कौन उठाता? हाथ पड़ गया थोड़ी उठाता है, कोई ख्याल आते हैं आपको, विचार आते थे। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि 20 साल पहले तुम्हारे को किसी ने बहन की गाली दी है, 20 साल के बाद वो मिलेगा, आपको झट याद आ जाएगा, अरे भाई यही था, इसने गाली दी थी मेरे को। इसी तरीके से सिमरन भजन है, ये अभ्यास है जो बढ़तेगा ना, ऑटोमेटिक अंदर से अंदर याद आएगा ये ऑटोमेटिक। मतलब ये जो भजन सिमरन है, भक्ति है, ये आपका तो एक बहाना है, आप तो खाली बैठ जाओ। काम यानी आपने हालत कौन सी पैदा करनी है कि ये मैं देख सकूं कि ये अपने आप जप कैसे जा रहे हैं, अपने आप कैसे जप रहे हैं, या आसान कैसे हो रहे हैं। ये आसान का मतलब और थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। जैसे पहले वाला बच्चा होता है,
उसको कहे तो भाई पढ़ाई कर, पढ़, वो जुबान से बोलेगा, ए बोलेगा, आ बोलेगा, ई बोलेगा, ऐसे से बोलेगा, बोल जोर जोर के बोलेगा, मुंह बंद करनी। उसकी जीभ भी हिलेगी, होठ भी हिलेंगे, जीभ भी आगे पीछे, होठ भी ऊपर नीचे होएंगे। वो बिना होठ हिलाए, जीभ हिलाए बोल नहीं सकता। वही आपको उदाहरण देते हैं हम, बीएससी वाला है, एमएससी वाला है, +2 वाला है, 10वीं वाला है, उसके होठ भी बंद रहेंगे, जीभ भी नहीं लेगी और वो पढ़ता रहता है। यानी जुबान की अपेक्षा मन में पढ़ने वाला आदमी ज़्यादा पढ़ सकता है। 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ता रहे तो उसे जोर भी नहीं आएगा। और बोल वाला आधे घंटे में थक जाएगा जी, सांस चढ़ जाएंगे बोलने वाले का। इसी तरीके से हमने ऐसा वजन करना है कि अभ्यास करना है कि जिससे हमारी वो हालत हो जाए जो बाल में आले की बच्ची को होती है, हृदय जपने लग जाए। शुरुआत एक बड़े मस्ताना जी महाराज को बोला एक बड़े में, बाबा जी फलाना ये कहता है कि दिल से नाम जपना चाहिए, दिल से। तो मस्ताना जी महाराज सीधा बोलते थे कि दिल से उसकी माँ नाम जपेगी, भाई दिल से उसकी माँ नाम जपेगी। तो जी बाबा जी और कैसे? नोरे पहले जुबान से शुरू होता है, जुबान से पहले जुबान से शुरू होता है, फिर ये यहाँ कंठ में आएगा, फिर हृदय में आएगा ये नाम। फिर हृदय में आने से आपने खाली इसमें तवज्जो देनी, ध्यान देखना, प्रेम रखना है, तो ऑटोमेटिक चलता नजर आएगा आपको ये। यानी ऐसी हालत करनी है। जब ऐसी हालत हो जाएगी तो आपको भजन बैठे आराम से अपने आप चल रहे, आप बैठे हो, ऑटोमेटिक काम होने लगे आपका। मतलब वो हालत करनी है आपने कि जितना जल्दी हो सके, क्यों समय गुजरता जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर हमने वो काम नहीं किया तो फिर हमारे को पछतावा रह जाएगा। तो हमने श्वासारूपी पूंजी खत्म होने से पहले या श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना चाहिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, मकान बनाने नहीं आए, रोटी कपड़े नहीं आए, रहने नहीं आए यहाँ पर। हम यहाँ पर सिर्फ आत्मा कल्याण करने के लिए आए थे, ठीक है। और कोई मतलब नहीं हमारा यहाँ पर। हमारा आने का मतलब यहाँ पर आत्मा कल्याण का था, और कुछ नहीं मतलब था हमारा। अब ये सारा काम अब किस तरीके से होगा ये, इसके लिए आपको अपने घर के अंदर सामूहिक भजन होता है, वहाँ बैठना पड़ेगा आपको। सामूहिक भजन में, सामूहिक भजन किसको कहते हैं? जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, उसका मतलब क्या होता है? सबकी भक्ति होती है, दीवा होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट करके पूरा दीवा बन जाता है। उस लाइट में, उस भक्ति में सारे बैठे रहते हैं। कभी भी देख लेना आप, सामूहिक भजन में बैठना आसान हो जाता है कि और बैठे होते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, पर वो हमारा निजी शौक नहीं होता। हम दूसरे के प्रभाव में बैठे हैं, दूसरे के प्रभाव में, अपना प्रभाव नहीं हमारा, अपना निजी शौक नहीं है। और हाँ, क्यों? अगर पेड़ है, नाम रूपी पेड़, सिमरन रूपी पेड़ है, इसको पानी की जरूरत पड़ती है और खरपतवार हो जाती है, कचरा, उसके लिए खोदे की जरूरत पड़ती है ऐसे। तो कबीर साहब जी ने लिखा है कि नित्य सत्संग, भाई रोज रोज सत्संग की जरूरत है। जब हमें कोई समझाने वाला हो तो मन हमारा सीधा होके भजन सेन में लगा रहता है। जे हमें कोई समझाने वाला नहीं हो तो मन हमें उंगलियों पे नचाता है और पैरों को नीचे रगड़ता है। इसको रोज रोज समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये मन मैला है, ये मन मैला है और ये मैली चीज़ों के लिए ही जाता है। मैली शक्लें, मैले का सेवन करता है, मैले ही ख्यालों का सेवन करेगा। तो इसका मतलब क्या होया, शर्त क्या हुई सेवन के लिए? भाई हमने घर के अंदर या भाई छोटी जगह बना के 10-15 आदमी इकट्ठे, वहाँ भाई रोज भजन बैठे, इकट्ठे हो गए एक जगह अलग से, और अपना बैठ के 2 घंटे घर आ गए, फिर घर चाय पानी पी, फिर जी कर फिर जाकर बैठ गए। मतलब रोज सत्संग, यानी भजन में बैठोगे आप, उठोगे शांति लेकर। भाई आप चाहे भटकते मन से बैठे गए, आप कैसे बैठ गए आप,
उठोगे शांति लेके, अगर बैठोगे आप आग के पास उठोगे कपड़े जला के, अगर बैठोगे खुशबू के पास फूलों के पास उठोगे खुशबू लेके। यानी असर है, जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, ऐसा रंग चढ़ेगा। तो रंग कब चढ़ेगा? जब जैसे हमारे प्रेमी कहते हैं कि भाई बाबा जी जाने के बाद हमारा वजन चला गया। भाई बाबा जी हमारा वजन थोड़ी ले गए। जब हमारे मन के ऊपर किसी खुशी या गमी का प्रभाव पड़ता है तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। ये सीमेंट के ऊपर नहीं आता है, ऐसे माथे के ऊपर नहीं आता है, नीचे रह जाता है। नीचे रहने से निराशा, बेचैनी, खालीपन, अकेलापन महसूस होता है हमारे को। जब आप ढंग के बैठने लगे, कब अकेला नहीं, जब सामूहिक भजन किया। अकेला तो बैठना जरूरी है भाई, ध्यान के लिए एक, ज्ञान के लिए दो। अगर बतलाना हो तो 2 आदमियों की जरूरत है आपको, ज्ञान ध्यान के लिए 1 आदमी की जरूरत है आपको। सामूहिक भजन में बैठे, फिर अलग भी बैठो आप अलग से, फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी देर बैठ सकते हो। अपना पता तो जब चलेगा भजन का आपका। और इस तरीके का अगर जो हमने नहीं किया, जगह नहीं बनाई, कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है। इसी तरीके से भजन एक जगह बैठने से सत पैदा होता है। सत का मतलब सुकून पैदा होता है, वहाँ शांति मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। तो हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि भाई कोई ऐसी जुगत, कोई ऐसा तरीका बताएं आपको जिससे कि भजन बढ़ने लग जाए। तो उन्होंने तरीका बताया भी निश्चित आसन, निश्चित जगह और निश्चित समय पर बैठो। मन लगे ना लगे, ये मन को वश में करने की या भजन को बनाने की उत्तम से उत्तम विधि है। तो अब हम क्या करेंगे, घर पे खाट पे जहाँ हम सोते हैं वहीं पर बैठ जाएंगे 10 मिनट, भाई चला हाजिरी लगा लेते हैं, तो वहाँ तुरंत ही नींद आ जाएगी आपको, क्योंकि नींद के संस्कार होते हैं उसके अंदर। आपने कभी देखा होगा, कहीं बाहर जाओ आप, कहीं वहाँ सो आप, अजनबी जहाँ कभी सो, वहाँ आपको नींद नहीं, आंखें बंद रहे होंगे, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है आपके वहाँ पर। और जहाँ बिस्तर होता है आपका, बैठते नींद आने लग जाएगी आपको। तो इसका मतलब भाई अलग जगह चाहिए आपको भजन की। वो प्रेमी कहेंगे भाई मेरे पास तो कमरा एक ही है, तो आप एक कोने को भजन का बना लो। ऐसे 2 आदमी बैठ से, मियाँ बीवी बैठ से, अपना परिवार है, तो वहाँ रोज़ एक ही जगह भजन करना आपने। तो वहाँ पर अलग मतलब इम्पोर्टेंट, अलग महत्व मिलेगा आपको, अलग से महसूस होगा भाई कुछ अलग प्रभाव है। वैसे नहीं पता चलेगा आपको बैठने से। तो वहाँ अलग से बैठो, फिर यहाँ गए, फिर उसके लिए हमारे को टाइम टेबल की ज़रूरत है, समय सारणी की ज़रूरत है। समय सारणी क्या है कि भाई आप खेती करते हो, जब भी घर पर आते हो तो आप सीधा मुँह हाथ धो के भजन बैठ जाओ 2 घंटे। आप अपना फ़ोन है चाहे तो स्विच ऑफ कर दो, चालू तो अपने घर क्या को दे दो। और रोटी खानी नहीं है आपने, तो फिर आप 2 घंटे से पहले उठोगे नहीं। आप 2 घंटे पहले से उठोगे नहीं। ये हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के गुरु यानी श्रवण शाह जी महाराज ने 5 मील दूर गुफा बनाई थी अपना, यानी ठिकाना बनाया था, भजन का कमरा बनाया था, समझो छोटा सा। तो ड्यूटी से वहाँ आते थे, भजन बैठ के फिर घर आते थे, फिर रोटी खाते थे आगे। इसी तरीके से हमने भी ऐसे करना है। ये हमारी कमी है, क्योंकि भाई घर आते हम रोटी खा लेते, खा पी के हम भजन पे बैठ नहीं सकते। मन के गाजी खा पी के भजन थोड़ी होता है, जोर पड़ता है ना जी। तो फिर मन टेलीविज़न तो देख लेगा, मन यूट्यूब भी देख लेगा, फेसबुक देख लेगा, व्हाट्सअप देख लेगा, पर भजन पे नहीं बैठेगा। खा पी गए तो इसका मतलब सार क्या होया है, निचोड़ सार कि भाई हमने मालिक के दिया से टाइम टेबल, यानी जैसे हमारी प्रकृति कभी भी नियम कानून नहीं बदलती। प्रकृति का मतलब सूर्य देव है, टाइम से निकलेंगे, टाइम से छिपेंगे, अपने नियम कानून नहीं छोड़ती। चांद टाइम से निकलेगा, टाइम छिपेगा। अगर सूर्य एक दिन ना छिपे तो, या 2 घंटे लेट निकले तो, 2 घंटे पहले निकले तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। चांद ना निकले तो, और मतलब एक बारी या गर्मी आइए रहे जाए ना, या फिर सर्दी आइए रहे, या बसंत ना आए, जो बनाया नियम है तो टाइम टेबल की पक्की है। इसी तरीके से प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि आप भी टाइम टेबल के पक्के हो जाओ।
विदेश वाले हमारे पर हंसते हैं कि इंडिया वाले घड़ी तो बांध लेते हैं मगर घड़ी का मूल्य का पता नहीं है इनको। भाई सिर्फ शौक में बांधती है, शौक में, भाई इंटरेस्ट है, घड़ी बांध रखी भाई बस। तो इसका टाइम टेबल पता नहीं, यानी टाइम के पक्के नहीं। इसी तरीके से हमने पक्का बनना है। कैसे बनना है? आप चाहे ड्यूटी करते हो, सर्विस करते हो, आप कहोगे जी मैं तो जी आगे पीछे आता हूँ, मेरा तो शिफ्ट में नौकरी है। जब भी आप घर पे आते हो, मुँह धोया, कुल्ला किया और आप बैठ गए, रोटी खानी नहीं, आपने मोबाइल दे देना, वही आपका टाइम टेबल है जब भी आप घर पे आते हो। क्योंकि हम कामयाब कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर हम ज़्यादा समय तक रहते हैं। ज़्यादा समय आप घर पे ही तो रहते हो, घर पे, बाहर तो रहोगे नहीं। इसलिए घर पे ही आपने ऐसा टाइम टेबल बनाना है। फिर आपका मन है ना बैठ गया ऐसे, फिर कहेगा जी कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा सुनता ले, कोई कहता है जी रोटी भी नहीं मिलेगी, रोटियों को मना कर रखे है। और अड़ोसी पड़ोसी आपके पास फ़ोन करेंगे, सोचा इस टाइम बजने बैठे हो तब मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। हर घर के भी नहीं बात करना देंगे। तो आपका घर के अंदर ही जंगल हो गया। घर के अंदर ही जंगल। जंगल किसको कहते हैं? जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे, है ना, ना फ़ोन बजे, ना कोई रिश्तेदार पारे तंग करें, तो वही बने ना ये बात। तो टाइम टेबल की ज़रूरत है हमारे को। और हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला आदमी कामयाब हो जाता है। ये भी आपने नियम ये बना देना, जब भी हम घर पे आएंगे हम 2 घंटे बैठेंगे, आपको एक दिन दुख सा लगेगा, 2 दिन दुख लगेगा, तीसरे दिन आपकी आदत बन जाएगी, आदत। क्योंकि जो हमारा मन है ये स्वादु है, स्वाद के चक्कर में है। ये स्वाद के चक्कर में कैसे है कि भाई ये खाना खा ले सुख मिल जाएगा, ये मकान बना ले सुख मिल जाएगा, एप्पल का फ़ोन ले ले सुख मिल जाएगा, ब्याह हो जाए सुख मिल जाएगा, लड़का हो जाएगा सुख मिल जाएगा। इनमें सुख ढूंढता है, स्वाद है। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसको, फिर भी सुख नहीं मिलता इसको। क्योंकि ये सुख इसके अंदर रखा हुआ है भगवान ने, तो सुख बाहर मिलेगा कैसे? हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि ये ख्याल निकाल दो कि बाहर शांति है, चैन है, सुख है, बाहर नहीं है कुछ भी। बाहर डोले सो भरम बुलाए, बाहर जो डोलते हैं तो वो भरम है, भूल है। बाहर यानी बाहर है, पाप ही है बाहर, तो जो कुछ है, जो सुख है वो मिलेगा कैसे? जब तक आपका सिमटाव नहीं होगा। जब मिलेगा सिमटाव कब होगा? जब आप ढंग से सिमरण करोगे, आंखों के बीच में ध्यान नामों को दोहराओगे। और ये कब नामों कब दोहराओगे? जब आपका टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल कब बनेगा? जब आपने एक जगह निश्चित कर दी है, ठिकाना बनाओगे आप। ठिकाना, ठिकाने बिना तो आप भाई कुर्सी बैठ के 10 मिनट है, या फिर बैठ के अपना रोटी पानी खाए सोगे, कि रोज का ये काम है भाई, रोज का ये काम है। ये हमारा जो मन है ये लारेबाज है, लारे देता है। ये एक पाकिस्तान की माता थी, एक आया करती, वो बोलती थी, प्यारे तेरे लारे रैन सारी उम्र कुंवारे। वो माता जी कहती थी कि भाई ये मन ऐसा है, ये किसी का ब्याह उठ ले ना भाई, इसकी शादी करनी है, वो कुंवारा रह जाए बेचारा, आज करें कल करें परसों कुंवारा रह जाए, यानी लारे दे कर रखेगा। प्यारे तेरे लारे रैन सारी उम्र कुंवारे, आज गया कल गया, रात गई दिन निकला, महीना दिन गए, फिर हफ्ता गए, फिर महीने गए, फिर साल गए, फिर साल को भी नहीं गिनेगा। ये कितने साल हो गए नाम लिए को, देखो कितने साल। हर बना कुछ नहीं, कोल्लू का बैल चला सारा दिन, रहा वहीं का वहीं, हम हैं तो वहीं के वहीं, कुछ दिमाग में फर्क नहीं पड़ा, नहीं कोई शांति, कोई खुशी, कोई तड़प सतगुरु का, कोई प्यार, कोई प्यास, कुछ बनी नहीं, कोई बात चुभती नहीं मन को। क्यों चुभे कब? जब हम ढंग से सिमरण करेंगे, सिमटा होते ही आपको चुभने लग जाएगी। ये पहचान है भाई। फिर आप ये भी कहोगे कि सही ढंग सिमरण की पहचान क्या? जब आंखों के बीच ध्यान होगा, आप नामक दोहराने लग जाओगे, तो सिमटा होना शुरू हो जाएगा आपका, पैरों के तलवे से या हाथों के तलवे, इनसे ऑटोमेटिक। अगर पहचान, अगर ये आपका सिमटाव नहीं हो रहे हैं, ये न्यू समझिए कि आप सही ढंग से सिमरण नहीं कर रहे हैं आप। तो इसका फिर आपने सही ढंग से सिमरण करने की कोशिश करनी है। अगर ऐसे नहीं किया तो उम्र गुजर जाएगी हमारी, बढ़िया कुछ नहीं। तो बात आई कि भाई जगह बना ली, फिर नित्यनेम का बनाया। नित्यनेम, अगर आप भजन में एक दिन ना बैठो, एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। अगर आप एक दिन भजन नहीं बैठोगे तो आप एक भी ना पीछे पहुंचोगे हमारे घर।
यानी यह काम नित्य नेम का है, रोज रोज का है। अगर आप रिश्तेदारों में चले जाते हो तो वहाँ बैठ जाना, अगर नहीं आ सके तो जहाँ काम धंधे पे वहीं बैठ जाना, करना पड़ेगा आपको रोज रोज। धीरे धीरे पर लगातार कोशिश करने वाला, धीरे धीरे पर लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाए। यानी एक दिन तो हम बैठ के 4 घंटे, अगले दिन हम बैठे ही नहीं, ऐसे नहीं। आपने नित्य नहीं बैठना। यानी एक जब आप एक जगह बना लोगे तो वो जगह ऑटोमेटिक खींचेगी आपको। आप एक बार ढंग से 2 घंटे बैठ गए, 2 घंटे पूरे होने में आपके 2 मिनट रह गए, उन 2 मिनट में ही आपका मन लग गया ऐसे, तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का, शांति, बिल्कुल खाली, कोई टेंशन नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई बीपी नहीं बीपी की दवाई खाते उम्र गुजर रही है। आप सोचोगे ये हुआ तो हुआ, हाँ भरा ये हुआ तो हुआ क्या, 1 ही मिनट, 1 सेकंड है, 2 घंटे से 1 सेकंड ऊपर होते ही कब, मतलब ये इधर भटकता है, ऐसे गया, ये ऊपर भी जा सकता है मन। जब ये इधर जाए तो दुखी रहे, तंग करेगा हमारे को। जब ऊपर जाएगा तो एकदम शांति आ जाएगी, आपको चैन आ जाएगा। यानी 2 घंटे से 2 सेकंड ऊपर होते ही, या 2.5 घंटे से 2 मिनट या 2 सेकंड ऊपर होते हैं 1 सेकंड में, मतलब एकदम आपको लगेगा कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, बड़ा मज़ा आ गया, बड़ी शांति आ गई, बड़ा चैन आ गया। ना किसी के टेंशन, ना किसी की बात, ना कोई यार कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा था ना जी, पहले मज़ा आता था, वो कहे भाई दूर जाकर कर यार, यहाँ मत करे, आगे से कर। तो मतलब वो कहने का भाव ये है कि एक बारी आपने ऐसी हाथ में लेना पड़ेगा इसको। एक बारी एक ऐसे हाथ में आया मन हमारा, एक बार ऐसे हाथ में आया तो दोबारा से यही मन आपको दोबारा से बिठाएगा भजन के लिए। आपको यही मन दोबारा से बिठाएगा, बैठ भजन पे बैठ, वही आनंद लेना है मैंने को, वैसा लेना आनंद। क्योंकि बाहर तो इसको आनंद कहीं मिलता नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़, संसार की कोई भी चीज़ मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। भाई आज एक चेहरा पसंद है, पैसे लगा के करोड़ों, अगले 10 दिन के बाद उससे नफरत करता है और ढूंढने लग जाएगा, फिर और ढूंढने लग, सारी उम्र निकल जाएगी ऐसे। आए आज जैसे भाई फ़ोन अच्छा लग नहीं रहा, एप्पल के लिए पैसे जोड़ रहा था तो ले लेता है, निकले भाई ये तो कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तो लोड नहीं होता, ये तो वैसे लगाए पैसे। आज कोई जगह ले ले, निकले भाई ठीक नहीं, और उससे अच्छे नहीं है, बालकोनी नहीं है, इसमें नुक्स निकालने लग जाएगा जब ये कुछ। यानी इसकी आदत है मन सदा, क्योंकि बांधने वाली चीज़ है नहीं ना, इसके अंदर है। तो इसका मतलब सार क्या होया भाई, इस तरीके से आप भजन करोगे, बैठोगे तो आपका नित्य नेम, आपका मन भजन करने के लिए आपको मजबूर करने लग जाएगा। जगह अलग होगी आपकी, ध्यान ये रहे, और वहाँ उस टाइम बैठ, जब भी आप घर पाए जब भी बैठ गए, और आप फिर आपको अच्छा फील होगा, फिर दिन भर के जो ख्याल विचार पैदा हुए आपके वहीं टल जाएंगे। अरे ऐसे मतलब बना के रखना, बना के रखेंगे तो फिर बात बन जाएगी। फिर चौथा स्टेप आता है हमारा माहौल, यानी वातावरण। ईसा मसीह साहब ने फरमाया है कि पड़ोसी से प्यार करो। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो आपके आसपास रहता है, आसपास हमारे अड़ोसी पड़ोसी, और सारा संसार ही हमारा पड़ोसी है। एक माहौल, एक वातावरण बन जाएगा, हमारा वेदर बन जाएगा, तो उस माहौल में हम भजन कर सकते हैं। अगर हम किसी से देख के आंखें काट रहे हैं, हम मुंह मोड़े हैं ऐसे, तो भी भजन नहीं बनता। यानी माहौल जरूरी है एक प्रेमियों का आपस में। ये प्रेमियों का जो माहौल यानी प्यार है, इस प्यार में हम सारे मिलजुल बैठ के भजन कर सकते हैं। ये मतलब बनाना जरूरी है माहौल। माहौल नहीं बनाया जैसे, तो हमें फिर देखेगा तो प्रेमी सामने गले, जैसे सामने पड़ोसी देखेगा तो खटपट रखेगा तो हमारा दिमाग सेट हो जाए, भजन तो बोल जाएंगे, उसी के बारे में सोचने लग जाएंगे, मतलब उसके बारे में उलझे रहेंगे। यानी माहौल पे भी डिपेंड करता है हमारा कि भजन के लिए हमें वातावरण भी तो चाहिए शुद्ध। बाहर तो जैसे अगरबत्ती लगा देते हैं, वो वातावरण शुद्ध हो गया, पर वातावरण क्या है? मन का वातावरण। यानी हाँ, पढ़ना साहब इसके लिए इसको लगाना। अरे चलो हैं, अरे रिप्लेसमेंट कर ले हैं,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सारे बंद करा के ना। अच्छा, मैंने सोचा था कि भजन में बैठ गया होगा जाके बेचारा, फिर भजन पे जाके बैठ गया होगा। मैं कहा भाई क्यों बेगन डाले ना, मैं कहा भाई देख ले, भजन में बैठ गया होगा जाके जी, जरूरी है ना। सोचा भजन कर ले 2 घड़ी बैठ के, हैं। हाँ हाँ, ना चलो, अरे भाई ये तो, हाँ हाँ बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आसरा। सत्संगियों का आपस में मिलकर बैठना और मतभेद होना। मतलब ये बड़ी खास बात है भाई, प्रेमी लोग आपस में एक हैं, इकट्ठे होकर बैठना है, अपने को भजन करना है, यानी एक मिलजुल कर रहना अपने को। इसका भी भजन बनने का बड़ा महत्व है। अगर प्रेमी एक दूसरे देख आंखें काटेंगे, मिलेंगे नहीं, जुलेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, एक दूसरे की बुराई में नहीं तो उड़ जाएंगे, तो भजन कैसे करेंगे फिर। यानी साध संगत, तुलसी संगत साध के कोट कपटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी विवाद विवाद। कबीर एक घड़ी आधी सी पुनियाद, कबीर संगत साध की कोट कटे पर, यानी साध संगत बैठने से पाप कटते हैं साध संगत में, वैसे नहीं जी। मतलब साध संगत का भी महत्व है इकट्ठे बैठने का जी। जैसे विद्यार्थी होते हैं ना जी, विद्यार्थी इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करते हैं, ऐसे हमारी भी पढ़ाई है रूहानी। हाँ बोलो साहब। सत्संगी प्रेमी आपस में मिलकर सत्संग करते हैं तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कोई सत्संगी यह कह उठते हैं कि पहले तो शराब पीते थे और आरजी मस्ती आती थी, परंतु अब बिना पिए ही सारा दिन मस्ती चढ़ी रहती है। कुछ दिनों के बाद ही काल किसी न किसी रूप में आपस में मतभेद पैदा करा देता है। हाँ, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि काल भगवान क्या चीज़ है। काल भगवान एक शक्ति है नेगेटिव, और हम किसके अंडर में आते हैं, पॉजिटिव के आते हैं। पॉजिटिव को अकाल कहते हैं, नेगेटिव को काल भगवान कहते हैं। अपने आदमी को जो हमें ले जाता है अपने घर मालिक की, उसको सतगुरु कहते हैं, इसको काल भगवान कहते हैं। तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है कि प्रेमियों में मतभेद पैदा कर देता है। वो हम कहते हैं कि जी ये कर बोलता है, यानी वो कितना सियाना आदमी है, इतना वो खास प्रेमी में बैठ जाता है। अरे यार वो तो सही कह रहा है, तो बढ़िया बोल रहा है, तो ठीक बोलता नहीं, तो आप ही गलत कर रहे हो, ये सही बोल रहे हैं, तो खास क्रम में बैठ जाएगा, खास सत्संगी में लेडीज में बैठ जाएगा, जो भजन बन गया खास में बैठ जाएगा उसमें, और अपना काम कर जाएगा। आप उसके से ईर्ष्या करने लग जाओगे, फिर भजन कहाँ का होना, भजन तो उसी का करने लग जाएगा मन, फलाने ने ऐसा बोला जी, फलाने ने बोला। हमने ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, काल भगवान क्या करता है, 4 प्रेमी इकट्ठे हो जाए ना जी, तो उनमें मतभेद पैदा कर लड़ा देगा उनको। हमने ये समझना है कि भाई कारण क्या है लड़ाई झगड़े का, कारण क्या है, वजह कारण क्या है कि वो क्या करेगा साहब, एक दूसरे के अगुण देखने लग जाएगा और अपने विचार दूसरे पे थोपने लग जाएगा, यानी एक चौधर का रगड़ा हो जाएगा। भाई मेरी नहीं चली यार, अरे भाई तेरे तो है क्या, तुम है क्या, तुम बताओ, भाई तुम भगवान थोड़ी है जो तेरी चलेगी। तेरे को भाई भगवान की सीट पे बिठा दे, फिर ज़्यादा शौक बैठाने के चलाने का, भगवान की कुर्सी बिठा दे 4 दिन, अच्छे से काम कर देना। मतलब मन की आदत है, ये मन है ना, जो मन हमारा ये चाहता है कि मुझे भगवान का दिए बिठा दो, काम अच्छे से करूँगा मैं। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई सतगुरु की कृपा से ये जो है नेगेटिव पावर, इसको आपने समझना है। कारण क्या है, कि कारण निकालना है, वजह कारण क्या है, क्योंकि हमारा परिवार है, सत्संगी भाई बहने सारे परिवार है, इकट्ठे मिलकर बोलेंगे तो नारा तो याद आएगा, नारा बोलेंगे एक दूसरे को सामने तो एक हज हो जाता है। हज प्रेमी जब प्यार से एक दूसरे को नारा बोलते हैं तो ये हज जितना महत्व मिलता है, हज का फल कितना मिलता है, इतना हमारे को नारे में मिलता है। जब 2 प्रेमी आपस में नारा बोलते हैं तो उनके अंदर 70 रहमतें बांटी जाती हैं। 70 रहमतें, एक रहमत उस पर आती है जो अगले ने यश कर लिया, एक ने दंड सुख बोला, अगले ने भी 13 आसरा बोल दिया। एक रहमत उसके अंदर आएगी जो शुरू में बोलेगा, उसके आएगी 69 रहमतें, एक अगले के अंदर आएगी। 70 रहमतें बांटी जाती हैं, इसलिए हम 70 रहमतें छोड़े क्यों, 69
अगला यस करे तो ना करे, मैं तो अपना काम कर दिया भाई। भाई हम तो नारा बोल दिया अगले को, अगले बोले ना बोले, अगला बटुआ समूह बनाए तो बनाए रहे, मेरे को क्या है जी, मैं तो नारा बोल दिया भाई, ठीक है ना। तो मैंने तो अपना काम होना तो रहमत ले ले, अगला बटुआ समूह बनाया बैठे रहे, अपने को क्या जाता है जी। हमने ऐसा इतने मन को पकाना है हमने। हमारी बुराई अगर आंखों के आगे भी हो रही है तो प्रेमी नहीं इतना मजबूत होना चाहिए, फिर भी बुरा नहीं मानना उसका, नाराज नहीं होना उसका। क्यों? क्योंकि पता नहीं यहाँ पर सदा थोड़ी रहेंगे, यहाँ पर भाई यहाँ हम सदा थोड़ी रहेंगे, पता नहीं कब हवा निकल जाए, कहेंगे गया 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 ऐसे रहेगी। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, चाहे कितने भी खुंटे गाड़ ले, आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, जब जाना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम भजन करें, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो काम करें। वो काम कब होगा? जब आपको संगत मिलेगी, संगत साथ संगत मिलेगी आपको, वही में चोरा की नहीं, साथ संगत मिलेगी, जुआरी संगत नहीं, साथ संगत मिलेगी, बीड़ी नशेड़िया की संगत नहीं, जब साथ संगत मिलेगी भजनालय की, उसकी कीमत है साहब सारी। तो आपने बड़ा ध्यान रखना इस बात के अंदर कि भाई नेगेटिव पावर अपना काम करे। फिर समझाया उसको, तुलसी साहब ने लिखा है कटरायण में कि भाई यानी तुलसी साहब से हम यहाँ आए हैं। जैसे तुलसी साहब थे ना हाथरस वाले, वहाँ ताकत आई थी, वहाँ से फिर ये ताकत आगरा आई, आगरा से ब्यास आई, ब्यास से जैसे सिरसा आई, ऐसे आगे आगे जगमाल वाली ऐसे चली आ रही है अपनी ताकत। तो उन्होंने लिखा कि भाई पूछा भी तो काल भगवान तुम कहाँ रहते हो? तो काल पुरुष कहने लगा कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ कलेश होता है, कलेश। तुमने अगर कोई कलेश देख जाए, लड़ाई देख जाए, यूँ समझो कि भगवान आ गए हैं, काल भगवान जी आ गए हैं, ये वहाँ से खींच ले तो बढ़िया रहोगे भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहा कि जी तुम काम कैसा करते हो, ऐसे चटपट पता नहीं लगने देते जी, चालबाज तो बहुत हो जी आप। तो जी नुकर जी मैं काम कैसे करता हूँ अभी बताता हूँ, थोड़ा सा झटका दिखाता हूँ इसका। तो दुकानदार था एक, उसके पास चला गया, तो उसने क्या किया, थोड़ा शहद दीवार का लगा दिया, दीवार में लगाते मक्खी आई, मक्खी को देख के छिपकली आई, छिपकली को देख के बिल्ली रखता था एक दुकानदार है, वो बाग कैसे झपटी उसके पर। और दूसरा दुकानदार कुत्ता रखता था, उन्हें कुत्ते पे झटका पटकी करी खूब, उन्हें लठ उठाए और उन्हें भी लठ उठाए, हमारी बिल्ली मार दी, हमारा कुत्ता मार दिया, ऐसा खूब लाठी लगी, खूब झटका लगा, खूब लड़ाई झगड़ा, खूब मार पिटाई करी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की कमर तोड़ दी, किसी का सिर फोड़ दिया। फिर मन कहने देखा ये है मेरा काम, मेरा काम ऐसा है, मैं और कुछ काम नहीं, मैं तो इसी में फरबट हूँ, कामयाब हूँ इसके अंदर। तो इसी तरीके से आपने जाना नहीं दिखे ना, हाँ कोई आंखें काट रहे हैं, कोई वैसे कर रहे हैं, तो दूर हट जाओ उससे, तो आप फायदे में रहोगे, है ना जी। तो मतलब कहने का सास का कीमत है, जैसे आप सारे बैठे इसी कीमत है, इसमें आप भजन कर सकते हो, प्यार उतरता है, इससे बड़ा और परमार्थ नहीं है। संगत का आपस में प्रेम, इससे बड़ा कोई परमार्थ भी नहीं है, क्योंकि इसी में बैठ कर हम भजन कर सकते हैं। कबीर साहब जी को वैकुंठ भेज दिया, बोले भाई परमात्मा मैं इस वैकुंठ में क्या करूँगा, जा तेरी साथ संगत नहीं। जो कीमत है साथ संगत की है, इसलिए एक एक प्रेमी बाबा जी ने बड़े तसल्ली दे के इकट्ठा किया हुआ है। और हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि लल्लू पंजो डेरे में नहीं आ सकता। भाई हर एक आदमी की भक्ति है, जब आया डेरे में अंदर हो, 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फकीर के गेट में नहीं आ सकता, चाहे पास ही रहता हो, वहाँ पर पास में रहता हो। 5-6 जन्म की भक्ति ने तो फकीरों से नाम ले सकता है, और ना भक्ति हो तो फिर फकीरों के साथ रह नहीं सकता। इसी तरीके से हर एक प्रेमी की आपको कदर करनी है। क्यों? अगर कुछ लेना है तो, यानी ये आपने देखा था ना, एक बड़े मजनू था, एक कुत्ते के पैर चूम रहा था, है? लैला की दरगाह दा कुत्ता मजनू देख न बाना। तो उसने कहा कि भाई ये इसलिए पैर चूमता हूँ, सीधा करता हूँ, ये कभी कभी मुबारक की गली, मुबारक यानी लैला की मुबारक गली में चला जाता है, यानी किसी को खुश करने, उसके प्यारे से प्यारे खुश करना पड़ता है। इसलिए साथ संगत से बड़ा प्यार रखना है हमने, बिगाड़ने नहीं किसी से। कुछ गलती हो जाए माफ़ी मांगनी, उसके बारे में यानी उसी बारे में थोड़ा कहा जाए, थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि ये प्यार ही तो हमारा, यही तो हमें भजन कराएगा, यही हमें पॉजिटिव थिंकिंग देगा, पॉजिटिव। आगे
ना एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। हाँ भाई, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते भाई। ये देख रहे हो आप, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, है ना जी। ऑटोमेटिक हो रहा है ऐसे आदमी के, तो हो रहा क्यों है? इसको पकड़ना बारीकी से। कौन कर रहा है ये भाई? करे कौन? ये भगवान कर रहा है अपना। ये भगवान, ये काल भगवान है, इसका काम है। ये देख लो पंगे, जब ये आप पकड़ लेना भाई, अरे ये गड़बड़ कर रहा है भाई, खांड का पानी करेगा या तो भाई आगे। ऐसा तभी होता है हाँ। जब हम एक दूसरे की बाहरी गलतियों और कमजोरियों का ख्याल करते हैं और अपने विचार दूसरों पर थोपने का हाँ भाई, प्रयत्न करते जब हैं। हम किसी के अवगुण देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, नुक्स देखते हैं और अपने विचार दूसरे पे थोपते हैं, वहाँ प्यार कभी नहीं हो सकता। वहाँ प्यार नहीं होगा कभी भी, जहाँ ऐसा करेंगे तो वह कभी नहीं होगा जी। यहाँ तो ऊपर उठाने का रास्ता है, ऊपर उठाने का। भले से भला करे, यह है जग का व्यवहार। बुरे से भला करे, यह है विरला संसार। हमारा रास्ता है, भले से भला करे तो सारी दुनिया करती है, संसार का नियम है, तो जग का व्यवहार है। बुरे आदमी का भी भला चाहना, ये विरला आदमी होता है भाई। भला चाहने का मतलब उसकी फिर बुराई ना करे, उसकी निंदा ना करे, उसके बारे में नीचा ना दिखाए उसको। अगर हम किसी को नीचा दिखाते रहे, किसी की बुराई करते रहे, किसी निंदा चोली करते रहे, तो भजन कब करेंगे फिर? या घर के काम काज करें, इन लोगों की बुराई करें, या भजन करें? एक बारी मस्ताना जी से पूछा कि जी आप नाराज तो नहीं हो गए? मस्ताना बोले तेरी नाराजगी अंदर रखो या सतगुरु को अंदर रखो भाई। किसी देर अंदर हमने किसको रखना है? सतगुरु को। अंदर सतगुरु को रखना है। आंखों में सतगुरु का स्वरूप और होठों पे सतगुरु का नाम बना ही रहना चाहिए। आंखों में दिखे तो सतगुरु स्वरूप और होठों पे सतगुरु का नाम, बाबा जी नाम वो लगा रहना चाहिए। आगे परमार्थ के मार्ग में उन्नति के लिए हाँ। अति नम्रता और दीनता धारण करने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे भाई हम विचार थोपते हैं, यह जो भक्ति हमारी परमार्थ है, जो आश्रम है, यहाँ पर जो पद दिए जाते हैं, किसी को प्रधान बना दिया, किसी को और बना दिया, या कमेटी में बना दिया, कुछ बना दिया, ये जितने जिसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है उसमें उतना ज़्यादा दीनता धारण करने की आवश्यकता है। उतना दीनता धारण करे। कितनी दीनता धारण करे? मतलब जितने भाई हर एक को खुश रखे हो, कोई रोला ना होने दे, कोई मन उठाव ना हो जाए भाई। इसमें परमार्थ में हमने ये ओहदे दिए जाते हैं, उसको जितने ज़्यादा वो भाई संगत की कितनी ज़्यादा सेवा कर सकता है, वो संगत की कितने ज़्यादा सेवा कर सकता है और वो कितना ज़्यादा नेवा हो सकता है, इसलिए पद दिए जाते हैं भाई। परमार्थ में ऐसे ही पद दिए जाते हैं, वैसे नहीं दिए जाते हैं यहाँ पर भाई। इसको नेवा करने के लिए एक बारी एक लड़का था, उसका बाप प्रधान था। उसको क्या है कि लेटरिन को साफ करने की सेवा लगाई हुई थी। वो उसके बाप और बोले यार तेरे बाप को बोल, तेरा बाप प्रधान है, तेरे को अच्छी कंप्यूटर की सेवा दे और दे। ये वो कई बार बोले उसको, 5-6 बारी। उससे रहने के महाराज जी से बात करी, मैंने साहब जी महाराज के टाइम की बात है। तो जी बाबा जी ने ये बैठे ध्यान में ध्यान किया, देखो भाई, उन समझाया प्यार से, देख भाई अगले जन्म में आपके लड़के को वाल्मीकि जी महाराज के वहाँ जन्म लेना पड़ेगा और इसको घर घर की लेटरिन साफ करनी पड़ेगी। अब ये गुरु घर की सेवा कर रहा है और इसका एक जन्म कट रहा है, बोलो कैसे करें? ना ना जी ठीक है, करने दो, लगा रहने इसको। इसलिए जो सेवा दी जाती है हमारे अपने लिए, हमने कपड़े खुद ही मैले किए हैं तो हमें खुद ही धोने पड़ते हैं। खुद धोने पड़ते हैं कि भाई हमें सेवा दी जाती है। जिन्होंने धन से पाप किए होते हैं उससे सतगुरु धन से सेवा लेता है। जिनसे मन से पाप किए होते हैं उनसे सतगुरु मन से सेवा लेता है। कविराज बना दिया, पाठी बना दिया और कर दिया। जिन्होंने तन से पाप किए होते हैं उनसे सतगुरु तन से सेवा लेता है। मतलब अलग अलग हैं ये वैरायटी। मतलब उन्होंने अपने लिए नहीं, वो अपने लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। क्यों? वो क्या चाहते हैं? हमें ले जाने के लिए चाहते हैं, भाई ले जाना है, इसको साफ करना है किसी तरीके से, इसी आधार पे किया जाता है। बोलो ना।
जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता सहित रखता है और बुरे से बुरे व घटिया से घटिया प्रेमी का भी सत्कार करता है और उसका सेवादार बनकर रहता है, वह ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। भाई जो आदमी प्रेमी दूसरे प्रेमियों का सेवादार बन के रहता है, घटिया से घटिया प्रेमी का भी नौकर बन के रहता है और उनका सेवादार बने उनकी सेवा में लगे रहता है, वह आदमी इस परमार्थ में कामयाब होता है। भाई फिर अभी घूम फिर के फिर वो बात आए कि भाई दीनता नम्रता कौन नहीं चाहता, शांत कौन नहीं होना चाहता है, ईर्ष्या कौन चाहता है, वैर विरोध कौन रखना चाहता है, कोई नहीं चाहता ना। क्योंकि निचोड़ घूम फिर के वहीं आएगा भाई, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निचली हुई। ये जो गुण हैं हमारे नैतिकता के, अनुशासन के, ये गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे दूध मलाई अपने आप आ जाती है, ये गुण अपने आप आ जाते हैं जब हम उस लेवल पे आते हैं। मतलब ये समझाया जाता है भाई दीनता नम्रता दान करनी चाहिए, मगर ये आते क्यों नहीं है, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। ये मन जानत है सारी बात, जानत ही ओगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। मतलब सारी बात का पता सब कुछ होते कुएं में जाता। मतलब क्या होया कि भाई इसकी तरक्की नहीं हो रही, सिमटाव नहीं हो रहा है इसका, सिमटा हुए बिना इसी ऐसी हालत है। दीनता नम्रता सब चाहते हैं ना, फिर हो क्यों नहीं रही, क्योंकि सिमटाव नहीं हो रहा उसका। ये तो आप कहोगे कि किसी का एक संत तुकाराम जी हुए हैं, तो उसको उसकी घराली थी गर्म स्वभाव की, तो बोले भैया तू काम कर देना, मैं पानी लेने जा रही हूँ। लेने गई तो थोड़ी देर में उन्होंने सोचा तुकाराम ले भाई 2 घड़ी भजन पे बैठ जाता हूँ। बैठ गया, ध्यान लग गया उसका, ऐसे चादर ओढ़ के। तो वो आई मटका लेकर, और देख ले भाई कैसा दूध सजमाए बैठे हैं, क्या दूध सजमाए बैठे। अभी बोला था मैंने सेवा करने की, काम की, देखो दूध सजमाए बैठे हैं। गुस्से में आकर मटका उसके ऊपर गिर दिया पानी का, तो टूट फूट गया, पानी पानी हो गया। तो क्योंकि भजन करेगा तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ना उसके अंदर है। तो कहने लगे कि भाई आज पता चला है जो गरजते हैं ना वो बरसते भी हैं, जो गरजते हैं ना वो बरसते भी हैं। नहीं तो आज तक ये सुना जो गरजते हैं बरसते नहीं है। मतलब कहने का भाव नहीं हुआ कि पॉजिटिव लिया, उसको भी बढ़िया लिया, उस चीज़ को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करी। मन पानी का खून हो गया, आगे सारे को टूट फूट गया, बेचारा पानी से भर गया, पानी पानी हो गया ना। जो गरजते हैं ना वो बरसते भी, आज पता चला मेरे को ये। मतलब कहने का भाव नहीं, कब जब अंदर कुछ होगा इसके। एक साधु था ये मांगने वाला, उसको रोटी खा रहा था कई घर, उसकी घरवाली ने दे दी। उसका घर वाला आया, उन्होंने आके 2 लात मारी उसके, और जब मरिया पड़ा है देख ले, हैं मरिया पड़ा है, ऐसे ऐसे बोल रहा। मगर भाई मरिया पड़ा था जी भाई, तो 2 लात मार दी तेने, नहीं तो मैं भी मारता 2 लात तेरे। मरिया पड़ा जब तो 2 लात मार गया ना मेरे, नहीं तो मैं भी तो मारता कुछ न कुछ आपके, एक आदि तो मारता ही। तो मतलब कहने का मरिया पड़ा का न मरे न कारज होए, यानी रूह का सिमटा होने का नाम मरना है। सिमटा होते जाएगा, ये मरने का नाम है। ये जन जीता जाएगा, ये इसीलिए तो हम आए यहाँ पर। और किस लिए आए हैं यहाँ भाई, आत्मा कल्याण के लिए तो आए हैं यहाँ, और किस लिए आए हैं भाई। और स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि एक भिखारी होता है तो कितने दिन तक दान करता है, आंखें भी बाकी कर लेता है, होती आंखें सही, पैर भी ठीक होते फिर पैरों को बाका टेढ़ा कर लेता है, कमर सही होता बाकी कर देता है, जुबान भी ऐसी कर लेता है, किसी छोटी मोटी वस्तुओं के लिए, रुपया खाने पीने की चीज़ों के लिए। मगर भाई तू भगवान को चाहता है, मिलना चाहता है भगवान से, तेरे अंदर दीनता इतनी भी नहीं जितनी भिखारी के अंदर है। भिखारी जितनी दीनता नहीं आई हमारे अंदर, चाहता तो भगवान से मिलना, तो ये कैसे होगा जी। तो बोलो, जिसने मालिक की मेहर प्राप्त करनी है उसके लिए आवश्यक है कि उसे अति नम्रता से भरपूर होना चाहिए। यदि उससे कभी कोई गलती हो जाए या गलती न भी हो और दूसरा व्यक्ति उस पर गलती का दोष लगाए तो भी उसके चरणों में पड़कर माफ़ी मांगे। हाँ, जैसे भाई आप कोई गलती का दोष लगा रहे हैं, गलती होगी माफ़ी, तो जी फिर भी नहीं मान रहे तो उसके दोष लगा तो करे भी नहीं, फिर भी लगा रहे हैं, फिर भी आप कह दो भाई मेरे से गलती होगी, चरणों पड़ के माफ़ी मांगे उससे। ठीक ठीक, आगे। मगर संगत में फूट न पड़ने दे। और संगत में फूट न पड़ने दे, क्योंकि एक बार फूट पड़ गई ना, एक प्रेमी आपसे खिलाफ हो गया, मान लें आपकी वजह से हो गया, तो वो प्रेमी
आपका मतलब आप उसके हत्यारे माने जाओगे, क्योंकि संतों की शरण के बिना जीव का छुटकारा नहीं, संत शरण में आएगा नहीं वो। क्यों? आपकी वजह से अभाव आ गया है, तो इसलिए उसके माफ़ी मांगे, हाथ पैर पकड़े, भाई किस तरह लाइन में लगाए उसको, है ना। आगे अगर दूसरा उसको माफ कर दे तो अच्छा है, अगर नहीं करता है तो आप गुनाहगार बनेगा। हाँ भाई, कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ी मांग लो उससे, अगर माफ़ कर दे तो ठीक है, नहीं तो आप ही गुनाहगार बनेगा। आपने फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ही भुगतेगा। फिर वो बैरिंग चिट्ठी आती थी, जैसे अगला नहीं लेता तो घूम फिर कर उसी के पास जाती, उन्हें पैसे देने पड़ते थे, घूम फिर उसी के पास जाते थे। तो इसी तरीके से आप माफ़ी मांग लो, आप गुनाहगार बनेगा। बस इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते, मगर आप कारण ना बने किसी को तंग करने में, रुसाने में या और हटाने में। मतलब अपना काम है प्यार प्रेम बना कर रखना। यानी स्वामी जी महाराज लिखा है, आओ प्रेमी करें प्रेम की बात, और हम आओ प्रेमी करें निंदा चुगली की बात। हम निंदा चुगली की बात करेंगे साहब। तो इसका मतलब क्या है, सारे निचोड़ भाई इस तरीके से करना है हमने, निंदा धारण करनी है अपने को। भाई जब नियम होंगे जब ही तो सतगुरु देगा कुछ न कुछ। अगर आप अकड़े पड़ेंगे तो सोचो भाई माल मसाला बहुत है इसके पास, तो क्या देना इसको है। आगे जो प्राणी संगत का आपस में प्रेम बढ़ाते हैं वे मालिक की दया मेहर के पात्र बनते हैं। हाँ, जो भी संगत को जोड़ के रखता है वो मालिक के दयामित के पात्र बनते हैं। आगे इसके विपरीत जो संगत में फूट का बीज डालते हैं वे सही अर्थों में सत्संगी नहीं हैं। हाँ, वो जो फूट का बीज डालते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, ऐसा वैसा कुछ कुछ करते रहेंगे, वो सही अर्थों में सच्चे प्रेमी नहीं है। ये महाराज मनीष साहब जी महाराज फरमा रहे हैं इस चीज़ को हैं। तो भाई जो फूट डालते हैं इधर उधर करते संगत को, वो सही अर्थों में सच्चे प्रेमी नहीं है। तो इसलिए जैसे भी हो सके सत्संगी आपस में मिलकर बैठें, सत्संग और हाँ भजन सिमरन करते रहें। अभी जितना भी हो सके सत्संग आपस में इकट्ठे बैठे, मिलकर बैठे और भजन सिमरन करते रहे, क्योंकि इसलिए आप आए हो। अपन असली काम नहीं भूलना चाहिए, असली काम। तो प्रेम में मतलब उबासी आने लगे, कुछ होने लगे प्रेम में, ये है जी। हाँ, क्योंकि खीर होती है भाई थोड़ी ही ठीक है, ज़्यादा हो जाती है ना फिर वो फिर गड़बड़ कर देती है जी। ज्ञान भी थोड़ा है, ज़्यादा हो जाता है फिर बाहर आने लगेगा साहब वो, है ना जी। और ज्ञान तो ये एक ही है कि भजन करना बस, रो को सिमटाना बस, सारी बातें निचोड़िया ही आएगा जी। अब 1 घंटा साहब भजन बैठ जाते हैं सतगुरु की कृपा से। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा है। नहीं, यही बैठ जाए इधर, उसको ओपन है। कितना